बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर में 4 इक्वेशंस दी जाती हैं, जिसमें वन इक्वेशन जो है उसका हमें डेल्टा एच जो है वो पूछा जाता है। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, इसमें बन क्या रहा है, C2H6 यानी इथेन बन रहा है और इसका डेल्टा एच हमसे पूछा गया है। सेकंड इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। थर्ड इक्वेशन के अंदर वाटर बन रहा है और जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखें हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। जो फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें मतलब फर्स्ट भी हो सकती है, ये आपको लास्ट में भी मिल सकती है, ठीक है, लेकिन जिस चीज़ के अंदर आपसे डेल्टा एच जो पूछा जाता है ना, उसके अंदर आपने देखना होता है। अब देखिए, इसमें कार्बन जो है ना वो 2 हैं, तो मतलब इट्स मीन कि यहाँ पर जो 2 कार्बन है ना, तो जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो कार्बन से ही स्टार्ट हो रही है, तो हम 2 से जो है ना वो पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट इक्वेशन में जो हमें हाइड्रोजन नज़र आ रहा है ना, इसके साथ 3 है, तो इट्स मीन के जो 3 से जो है हम पूरी हाइड्रोजन की इक्वेशन जो है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। अब देखेंगे किस तरह होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम इक्वेशन 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, और फिर हम इनको ऐड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करके रखा है कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कार्बन है तो वो हो जाएगा 2C, एक ऑक्सीजन है तो वो हो जाएगा 2 ऑक्सीजन और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और 394 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 788 डेल्टा एच। ठीक है, फिर जब हमने हाइड्रोजन की जो इक्वेशन है यानी थर्ड जो इक्वेशन है उसे 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो जब हम 3 से करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3H2, ऑक्सीजन हो जाएगा 3/2 ऑक्सीजन और रिजल्ट में निकल रहा है 3 वाटर मॉलिक्यूल और ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस 858। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो प्लस कर देंगे। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो अब देखें, कार्बन और हाइड्रोजन जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो अब ये तो इस तरह प्लस नहीं हो सकते, तो 2 कार्बन हमने लिख दिए। ठीक है, प्लस में हमने हाइड्रोजन जो आ रहा था उसे लिख दिया। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में प्लस हो सकते हैं, तो जब हमने इन्हें प्लस किया तो ये हो गया 7/2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब दोबारा जब हम इसमें आएंगे तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और इनका जो डेल्टा एच है वो प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू माइनस की लगेगी और 1646 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इट्स अ फिफ्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन हमें दी गई थी और ये जो रिजल्ट में निकली है ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब आपने करना ये है कि जो आपके पास जो इक्वेशन 4 दी गई है, 5 जो आई है उसे आपने सब्सट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 4 से। ठीक है, 4 इक्वेशन आपको दी गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ 4 इक्वेशन थी क्या। ये जो इक्वेशन है ना 4 इक्वेशन, अब इसमें से इसे हमने सब्सट्रैक्ट कर देना है जो हमारे पास इक्वेशन 5 आई है। ठीक है, तो जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। 2C प्लस 3 हाइड्रोजन, ये हमारी इक्वेशन जो 5 निकली हमने वो लिखी और ये हमने जो इक्वेशन 4 हमें दी गई थी वो हमने लिखी। अब हमने इन्हें माइनस करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जो जो चीज़ें कट रही हैं यानी हमने माइनस करना है, तो वाटर ऑक्सीजन जो है वो भी है 7/2 इसके पास, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हमने सबको ही माइनस करना है। कार्बन डाइऑक्साइड भी माइनस हो जाएगी क्योंकि दोनों के पास है और वाटर भी जो है वो माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है, जो जो चीज़ें बची हैं वो है 2C जो हमने लिखा, फिर 3 हाइड्रोजन लिखा। अब जो ये नीचे जो सेकंड के अंदर जो इक्वेशन आ रही है उसे अब हम रिजल्टेंट के इस साइड पर लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ गई इथेन। अब इसकी जब हम माइनस 1646 में से जब 1560 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -85.368 किलो जूल पर मोल। अब आप देखेंगे जो हमारे पास ये जो आंसर आया है ना, ये वही इक्वेशन आ गई जो हमारे पास, जो हमने मालूम करना था डेल्टा एच। ये डेल्टा एच हमने इसका मालूम करना था और ये हमारे पास सेम वही इक्वेशन आ गई है, तो ये हमें पता लग गया कि डेल्टा एच किस तरह से। तो ये था हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले बहुत सिंपल, मैं अब आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ कि ये बिल्कुल सिंपल है कि जो आपको 4 इक्वेशंस दी जाती हैं, एक इक्वेशन जो है उसकी डेल्टा एच पूछी जाती है, तो जो आपको
जिसकी डेल्टा एच पूछी जाती है उसी के ही अंदर आपने देखना होता है कि जो सेकंड या थर्ड इक्वेशन जिस चीज़ से स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ में क्या लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हर बार 3 हो, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इट्स मीन 1, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहले मल्टीप्लाई करनी होती है इक्वेशंस को, जब वही इक्वेशंस मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो फिर उन्हें ऐड करना होता है। जब वो ऐड हो जाती हैं तो जो आपको एक और इक्वेशन दी जाती है, यानी 4 इक्वेशन जो दी जाती हैं, उसमें से आपने जो है जो आपकी 5 इक्वेशन निकली उसमें से आपने वो 4 इक्वेशन माइनस कर देनी होती है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास वही सेम रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास वही इक्वेशन जो आपको मालूम करनी है वो इक्वेशन वैसी की वैसी आ जाएगी। ये था हीट ऑफ फॉर्मेशन। होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।